बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर क्लास 11 मैथमेटिक्स का जो न्यू सिलेबस है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बुक में उन्होंने हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि ये जो हमारे पास ये वाले जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ना, इनका हमने स्क्वायर रूट लेना है, इनका हमने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है। ठीक है, z का अंडर रूट, z से मुराद क्या है, z का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, z का क्या मतलब है, कम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो भी हमारे पास ये यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ना, ये वाले, ठीक है, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। ठीक है, z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस z का मोड प्लस x डिवाइडेड बाई 2, इसका अंडर रूट। ठीक है, प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई y का मोड z मोड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इस वाली चीज़ का अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट इनके ऊपर नहीं आएगा बल्कि अंडर रूट किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये z का मोड क्या चीज़ है, z का मोड क्या चीज़ है। तो z के मोड की वैल्यू हमारे पास होती है x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना कि ये हमारे पास x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, जबकि हमारे पास जो इधर है यहाँ पे हमारे पास x y तो दिए नहीं हुए, तो यहाँ पे फॉर्मूले में तो इन्होंने x और y दे दिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, अगर ये जो है, ये एक जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का जो है फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि z के मोड की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे z के मोड की वैल्यू ये रख दी मैंने, साथ में प्लस हो रहा है x प्लस हो गया, इस सारे का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई y का मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल का अंडर रूट। ठीक है, ये मेरे पास साथ, ये मेरे पास किसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अच्छा, साथ में यहाँ पे हमने प्लस माइनस लाजमी लगाना है, प्लस माइनस हमने स्किप नहीं करना, प्लस माइनस हमने साथ लाजमी लगाना है। वो आप लोगों को याद होगा जिससे हम लोग 10th में करते थे ना, 10th में हम लोग स्क्वायर रूट लेते थे अपनी तरफ से, तो आंसर में हमारे पास प्लस माइनस की दो वैल्यूज आती थी, एक प्लस वाली वैल्यू, एक माइनस वाली वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज़ है, हम खुद से स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो एक प्लस वाली वैल्यू है और एक माइनस वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो मैं आप लोगों को कह रहा था, एक्स वाई क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं ना, किस शक्ल में लिखते हैं, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अगर आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोगों को उनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोग जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो सबसे पहला लेक्चर है वो आप लोग आप जाके उसका ओवरव्यू कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मेंशन कर दूंगा। कम्प्लेक्स नंबर को हम इस शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, a और b की जगह हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं ना, जनरल फॉर्म ही लिखनी है, एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या है, रियल नंबर है, और y क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब आई समझ आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास ये रियल नंबर -7 है, तो ये x की वैल्यू है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है -7 -24 आयोटा, इसकी हमने क्या निकालना है, इसका हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम x और y की वैल्यू रख लेते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास x आ गया -7, y आ गया -24। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, z अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल अंडर रूट। ठीक है, प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई y का मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल का अंडर रूट। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है, इसको याद किए बगैर हम लोग आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो आप लोगों ने इस फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो है ना, अगर आप लोग देखें तो इस फॉर्मूले के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास एक ऐसी टर्म है जो कॉमन आ रही है, ठीक है। तो हम ना इसको पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों ने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू -24। तो एक्स की वैल्यू क्या है -7, तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर। इधर वाई की वैल्यू क्या है -24, तो -24 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे 49 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 576 आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 25 आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आया है मेरे पास, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट की वैल्यू आई है। ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अंडर रूट की वैल्यू आई है, उसकी वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास 25, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने एक और वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो है हमारे पास y का मोड, ठीक है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप लोगों ने इसको y एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो y की वैल्यू है ना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लेते हैं हम, अगर कोई चीज़ माइनस में है, अगर कोई चीज़ माइनस में है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर कोई प्लस में है तो वो एज इट इज़ आ जाती है, उसके अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं करते। यहाँ पे वैल्यू -24 है ना, तो यहाँ पे माइनस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लेते हैं, माइनस वैल्यू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में। तो यहाँ पे माइनस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, वाई मोड की वैल्यू आ गई है। अब फॉर्मूले के अंदर जो है हम लोग वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास था z मोड, z का अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस वाले की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, इनकी वैल्यू तो मैं पहले से ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, है ना। और इसकी वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की थी, ये देखिए इधर, इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी 25, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी 25, इसकी वैल्यू भी 25 इधर यहाँ पे पुट कर दी हमने। x की वैल्यू हमारे पास पीछे हमने अभी लिखवाई है आपको, x की वैल्यू मेरे पास है -7, तो x की वैल्यू इधर प्लस साथ में x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और x इधर माइनस हो रहा है, ये माइनस और साथ में ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। अब इस साइड पे हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है, आयोटा y की वैल्यू डिवाइडेड बाय y का एब्सोल्यूट। y एब्सोल्यूट की क्या, हमने y की वैल्यू क्या थी -24, और y एब्सोल्यूट की क्या वैल्यू है 24, तो वो भी हम लोग पुट कर देते हैं। y की वैल्यू -24 डिवाइडेड बाय y एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 24। अब हम लोगों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फॉर्मूलाज हमने वैल्यूज निकाल ली हुई हैं, पुट कर ली हैं, अब हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। प्लस माइनस माइनस 25 -7 आ जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इधर हमारे पास +7 आ गया। ये 24 इस 24 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, माइनस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं माइनस जो है वो प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर मेरे पास माइनस साइन आ गया। 25 - 7 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 25 + 7 32 आ गया, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 18 को हमें नहीं पता 18 का स्क्वायर रूट कैसे लिया जा सकता है, ठीक है। 18 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसका 18 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया है 233, ठीक है। यानी कि मैं 18 को इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ ना, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे अंडर रूट, और ये डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो 2 के जो 2 है हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर और ये अकेला 2 आ जाएगा, ये देखें 2 का स्क्वायर और अकेला 2 आ गया, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाई 2 ये कहाँ से है, ये फॉर्मूले वाला है, ये डिवाइडेड बाई 2 कहाँ से है, ये फॉर्मूलाज के हैं, ठीक है। ये यहाँ ये वाले, अब यहाँ पे ये आ जाएगा अंडर रूट, इधर भी आ गया अंडर रूट, इसको हम स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। साथ में प्लस माइनस जो है वो एज इट इज़ चलते आ रहे हैं, प्लस माइनस के अंदर हम लोगों ने कोई चेंजिंग नहीं की, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे इस 2 का भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इस 2 का भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 बच जाएगा, साथ में आयोटा, ठीक है। 3 माइनस आयोटा इंटू 2 × 2, जो कि स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ पे ये प्लस माइनस साथ में आ गया, इधर प्लस माइनस
3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। अब मेरे पास ना दो वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है। तो प्लस वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी, साइन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम माइनस वाली वैल्यू उठाएंगे तो माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, -3 + 4 आयोटा। ये मेरे पास प्लस वाली वैल्यू है और यहाँ पे मेरे पास ये माइनस वाली वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में उसने हमें वैल्यू दी हुई है 8 - 6 आयोटा। इसका हमने क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ये मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, 8 - 6 आयोटा। यहाँ पे सबसे पहले मैं x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x और y की। यहाँ पे ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया ना कि जो x होता है वो मेरे पास रियल नंबर होता है और जो y होता है वो मेरे पास इमेजिनरी नंबर होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि रियल और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं तो आप लोग इसी प्लेलिस्ट की एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला लेक्चर विजिट करें, उसका ओवरव्यू करें। आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाएगा कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके अंदर रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। मैं उस लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा, आप लोग वहां से भी क्लिक करके उस लेक्चर को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 8 - 6 आयोटा। क्या आ रहा है, 8 - 6 आयोटा। यहाँ पे मेरे पास रियल नंबर यानी कि x की वैल्यू है 8, इमेजिनरी नंबर यानी कि y की वैल्यू है -6, y की वैल्यू क्या है -6, +6 नहीं -6, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है -6। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला ये लिखा हुआ है x² + y² होल अंडर रूट, ये तो दोनों तरफ में आ रहा है ना, तो मैं एक ही दफ़ा में इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं दोनों में अलग-अलग कैलकुलेट करूँ ना, मैं एक ही दफ़ा में इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x² + y² अंडर रूट, x की वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू उसका स्क्वायर, स्क्वायर्स लेंगे, प्लस करेंगे, अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो इसकी ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मुझे एक और वैल्यू भी निकालनी है, वो है y का मोड, y की एब्सोल्यूट वैल्यू। y की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू लिखेंगे -6, उसके हम दोनों साइड पे एब्सोल्यूट लगा देंगे। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, एब्सोल्यूट हम कैसे लेते होते हैं, जो माइनस वाली चीज़ होती है वो कन्वर्ट हो जाती है प्लस में, और अगर कोई प्लस में है तो वो एज इट इज़ लिखी जाती है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की जाती। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। x² + y² की क्या वैल्यू निकाली है 10, तो वो मैंने इधर पुट कर दी। साथ में क्या प्लस हो रहा है, x की वैल्यू क्या है 8, वो मैंने इधर लगा दी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 होल अंडर रूट प्लस आयोटा इंटू y की वैल्यू क्या है मेरे पास -6, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू रख दी -6 डिवाइडेड बाय y एब्सोल्यूट की वैल्यू है 6, वो यहाँ पे मैंने राइट कर दी। और उसके बाद x² + y² का अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या है 10, वो राइट कर दी। माइनस क्या हो रहा है x, माइनस और x की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 और फिर उस सारे का अंडर रूट। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। 10 में 8 प्लस किया 18 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और उसके बाद 10 - 8 और इसका आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में ये मेरे पास आयोटा आ जाएगा। ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे माइनस रह जाएगा ना, माइनस तो नहीं ना कैंसिल हुआ, तो ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूले का प्लस माइनस साथ में चलता जाएगा, आपने इसको भूलना नहीं है, लाजमी लिखना है। अगर आप लोगों ने इसको मिस कर दिया ना तो बेशक आपका आंसर ठीक भी आए तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट पेज। जैसा कि 18 डिवाइडेड बाई 2 इस साइड पे था तो उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, 9 आ गया। 2 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा था, 2 से कैंसिल हो गया, इधर 1 का अंडर रूट आ गया। 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 3 माइनस आयोटा, जो कि 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, एक प्लस की और एक माइनस की। प्लस वाली वैल्यू, प्लस के साथ जब हम वैल्यू कंसीडर करेंगे तो वो तो 3 माइनस आयोटा ही आ जाएगी जिस तरह यहाँ पे लिखी हुई है। जब हम माइनस के साथ वैल्यू कंसीडर करेंगे ना
ठीक है। जो एक रूट हमारा प्लस का आ जाता है, एक रूट हमारे पास माइनस का आ जाता है। जब हम माइनस के साथ रूट को कंसिडर करेंगे तो माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 और प्लस का आयोटा हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है -3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 हो गया है। अब पार्ट नंबर 3 के हम देखते हैं उसकी क्या स्टेटमेंट है। -15 प्लस 36 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 -15 -36 आयोटा। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या है -15, y की वैल्यू क्या है -36। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं हम, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर करते आ रहे हैं। प्रीवियस पार्ट्स के अंदर x की वैल्यू क्या है -15 उसका स्क्वायर, y की वैल्यू 36 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे -15 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। -36 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इन दो को प्लस कर देंगे। जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब y की एब्सोल्यूट वैल्यू हम y की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y की क्या वैल्यू है -36। ठीक है, -36 की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लेते हैं, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर, माइनस यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है प्लस के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर अब हम इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट की वैल्यू हमने यहाँ पे इसके अंडर रूट की क्या वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है ना 39, और वाई एब्सोल्यूट की क्या वैल्यू है 36। ये दोनों वैल्यूज को आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर अब हम पुट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 39, और इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 39। एक्स की वैल्यू इधर प्लस हो रही है तो ये एक्स की वैल्यू प्लस होगी, और एक्स की वैल्यू इधर माइनस हो रही है तो इधर माइनस होगी। ठीक है, आयोटा वाई डिवाइडेड बाई वाई अंडर रूट, आयोटा वाई डिवाइडेड बाई वाई अंडर रूट। ठीक है, वाई एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या थी 36, और y की वैल्यू क्या है -36। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और माइनस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, 39 -15 डिवाइडेड बाई 2, 39 + 15 डिवाइडेड बाई 2, और साथ में माइनस आयोटा आ जाएगा। और ये हमारे पास प्लस माइनस फॉर्मूला का जो है हमारे पास प्लस माइनस साथ में आता जाएगा, इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 39 में से 15 माइनस किया 24 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ आ गया। 39 में 15 को ऐड किया 54 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ आ गया। 2 पे कटिंग करेंगे 12 आ जाएगा, 2 पे कटिंग करेंगे 27 आ जाएगा, साथ में माइनस आयोटा और ये प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएंगे। अब हम लोगों ने 12 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने हैं। स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और 27 के भी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये देखें 12 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 2 दफ़ा आ रहा है। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको मैं 2 का स्क्वायर करके लिख दूंगा। 3 एक ही दफ़ा आ रहा है तो 3 लिख लूँगा साथ में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 27 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, और इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ में माइनस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, प्लस की भी और माइनस की भी। अब हम प्लस और माइनस वाली वैल्यू कैसे दोनों रूट्स को कैसे सेपरेट करेंगे, वो उसी तरह करेंगे जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स के अंदर बताया है। प्लस वाले रूट के अंदर तो कोई हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो माइनस वाला रूट होगा उसकी वैल्यू कैसे आएगी, माइनस दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा -2 अंडर रूट 3 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट 3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 सोल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर 4। स्टेटमेंट क्या है, 119 + 120 आयोटा। 119 + 120 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या है 119, y की वैल्यू क्या है 120। तो यहाँ पे मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सबसे पहले इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, 119 का जब स्क्वायर किया तो 141 61 आंसर आ गया, 120 का स्क्वायर किया तो ये आंसर आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे ये आंसर आया, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 169 आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अब हम लेंगे y की एब्सोल्यूट वैल्यू। y की एब्सोल्यूट वैल्यू, y हमारे पास क्या है 120, y ऑलरेडी प्लस है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी यही वाली आएगी। अगर यहाँ पे y माइनस का होता ना -120 तो वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता, लेकिन जो कि ये ऑलरेडी प्लस है तो इसके अंदर हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, इस साइड पे प्लस हो रहा होता है, इस साइड पे माइनस हो रहा होता है, और या इस साइड पे आके आयोटा वाई डिवाइडेड बाय वाई एब्सोल्यूट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। इसका आंसर क्या आया था 169 प्लस एक्स की वैल्यू वो ये आ गई और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वाई की वैल्यू क्या है 120 तो डिवाइडेड बाय वाई एब्सोल्यूट, यानी कि उसकी वैल्यू भी क्या है 120। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 169 थी। 169 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 119, वो हमने इधर लिख दी डिवाइडेड बाई 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, सिंपल हम सिंपलीफिकेशन करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, इनको आपस में प्लस माइनस जो भी हो रहा होगा वो हम कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 288। इनको जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 होल डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए थे तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आयोटा रह गया था। ठीक है, अब हम 2 पे कटिंग करेंगे इसको भी और 2 पे इसकी भी कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 144 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 25 स्क्वायर रूट। ठीक है, 144 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर 12 आ जाता है, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर मेरे पास 5 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 रूट निकले हैं ना अंडर रूट की वजह से, एक प्लस का है, ठीक है, और एक वैल्यू मेरे पास माइनस की है। प्लस वाली वैल्यू जब हम लिखेंगे तो उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब हम माइनस वाली वैल्यू हम लिखेंगे, माइनस वाला रूट निकालेंगे तो माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -12 और माइनस इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 आयोटा आंसर आ जाएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए हैं हम लोगों ने, और जो एक जैसे क्वेश्चन थे उनको एक ही वीडियो के अंदर कवर करवाया गया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अगर आप लोगों ने 1.2 में से कोई और क्वेश्चन भी समझ ना हो तो इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई भी आप लोगों को स्टेप समझ ना आया हो तो कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।